मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओपीएस और एनपीएस है क्या। ओल्ड पेंशन के अंदर जब कोई कर्मचारी 30-35 साल तक सरकार की सेवा करता है तो सरकार उसके बुढ़ापे की सामाजिक सुरक्षा के लिए उसको अंतिम वेतन का 50% और धीरे धीरे महंगाई भत्ता जो निरंतर बढ़ता रहता है उसकी सुविधा और साथ में मेडिकल सुविधा मिलती थी उसके परिवारजनों को। परंतु 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुरानी पेंशन को बंद कर दिया और एक नया शगुफा फेंका कि हम एनपीएस देंगे, न्यू पेंशन नाम दिया गया जिसको, जबकि वो न्यू पेंशन नहीं है किसी भी तरह से। उसमें क्या होता है कि हमारे जो कर्मचारी हैं इन सभी की कटौती होती है 10% वेतन की हर महीने, पूरी लाइफ टाइम 20-25 साल तक जब तक सर्विस करते हैं हम। उसके अलावा 14% गवर्नमेंट डालती है और उस पूरे अमाउंट में से 60% हमारे को दिया जाता है और 40% गवर्नमेंट अपने पास रखती है एन्युटी के रूप में। ये पेंशन नहीं है, ये जो 40% अमाउंट रखा जाता है ये उसकी एन्युटी है। मान लीजिए हमारा जो अमाउंट है उसका एक ब्याज है 7-8% के हिसाब से, और अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो सारा पैसा गवर्नमेंट जब्त कर लेती है। इसमें नुकसान कर्मचारी का भी है, सरकार का भी है, सिर्फ फायदा है कॉरपोरेट जगत का, क्योंकि ओल्ड पेंशन के अंदर हमारी कोई कटौती नहीं थी, सामाजिक सुरक्षा थी। न्यू पेंशन में हम पैसा देते हैं, सरकार पैसा देती है और ये पैसा कॉर्पोरेट जगत के पास पीएफडीआर के पास रख दिया जाता है। वो इस पैसे को यूज करता है अपने अपने कार्यों के लिए, और जब कर्मचारी को आवश्यकता पड़ती है उसके अनुसार उसको उसका बेनिफिट कभी नहीं मिल पाता। जो अनुमान आया है ओल्ड पेंशन के अंदर अंतिम वेतन का 50% मिलता था, लेकिन एनपीएस जिसको बोला गया है वो पेंशन नहीं है, उसमें हमारे को 7 या 8% मिलते हैं। और कई बार तो हालात ऐसे हैं कि वो पेंशन बुढ़ापा पेंशन से भी कम होती है, जिसके कारण से कर्मचारी बहुत ही परेशान हैं। ओल्ड पेंशन के अंदर जब कोई कर्मचारी रिटायर होता था तो उसको मेडिकल रिम्बर्समेंट की सुविधा थी उसके और उसके पूरे परिवार को जीवन यापन के लिए, परंतु न्यू पेंशन के अंदर कोई भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है। अभी हमारे कर्मचारी रिटायर हुए थे एनपीएस में, उन्होंने मेडिकल रिम्बर्समेंट के बिल भेजे तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ये कह दिया कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं, 58 साल के बाद आप एक फैक्ट्री की तरह कोई कर्मचारी होता है उस तरह हैं, आप जाइए, हमारी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया सरकारी कर्मचारी को अपना कर्मचारी मानने से जो एनपीएस में है। अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि एनपीएस के अंदर कर्मचारी को कुछ भी नहीं मिलता सिवाय धोखे के। उसमें हमारा पैसा सरकार और पैसा, हमारा पैसा और सरकार का पैसा कॉर्पोरेट जगत यूज करता है अपने फायदे के लिए। इसमें जनता का भी नुकसान है, सरकार का भी नुकसान है और कर्मचारी का नुकसान तो निश्चित रूप से है। और दूसरी तरफ मैं बताना चाहता हूं कि अगर सरकारी पेंशन इनको बोझ नजर आती है तो जितने राजनेता लोग हैं ये अपनी पेंशन बंद क्यों नहीं करते। संविधान के अंदर किसी भी राजनेताओं के लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी लोकसभा में राज्यसभा में तालियां बजाते हैं और अपनी पेंशन को बढ़ा लेते हैं। आज वो 2-2, 3-3 लाख वेतन भत्ते प्राप्त करते हैं हर महीने, जबकि संविधान के अंदर उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन कर्मचारियों को जो 35 साल तक प्रदेश की सेवा करते हैं, अपना पूरा जीवन लुटा देते हैं, उसके बाद उनको सिर्फ एनपीएस के रूप में धोखा मिलता है जो पेंशन नहीं है। सरकार घोटाला करेगी, पेंशन तो पेंशन नहीं है, वो धोखा है, पेंशन नहीं है, वो सिर्फ एक धोखा है पैसे का, कर्मचारियों के, सरकार के और आम जनता के पैसे का। एनपीएस में जो पैसा जाता है वो सारा पीएफडीआरए के अंदर एनएसडीएल में पहुंच जाता है, उसका कोई ऑफिस नहीं है। अगर किसी आदमी कोई समस्या है, कुछ बताना चाहता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कौन बॉम्बे जाएगा, कौन बेंगलोर जाके किसी से बात करेगा। यहाँ का हरियाणा का कर्मचारी हिमाचल प्रदेश कैसे बेंगलोर और बॉम्बे में जाके अपनी बात कर पाएगा। इसलिए ये एक घोटाला हो सकता है। पीछे हमने देखा कई उत्तर प्रदेश के कर्मचारी थे, हरियाणा के कर्मचारी थे, उन्होंने वर्षों सेवा की, लेकिन पता लगा जब उन्होंने एनपीएस अकाउंट चेक किया उनके एनपीएस अकाउंट में कोई भी पैसा सरकार की ओर से या उनके अकाउंट का जो पैसा कटा था वो जमा ही नहीं हुआ। अगर चेक की जाए, अच्छी तरह जांच की जाए तो ये एनपीएस जो है शायद सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा अगर इसकी जांच की जाती है तो। अभी हमारे यहाँ एक कर्मचारी एक्शन के पद से 2023 में रिटायर हुए, उनका अंतिम वेतन 1,35,000 रुपये था, लेकिन आज उनको एनपीएस के अंदर 7,820 रुपये नाम की पेंशन दी गई है, जो पेंशन नाम दिया गया है वो उसका अमाउंट का, इसके बदले उन्होंने उसके करीबन 25 लाख रुपये अपने पास रख लिए लगभग।
तो समझिए। और जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजनेता हैं, वो एक बार भी अगर एमएलए बन जाते हैं तो उनकी न्यूनतम पेंशन हरियाणा के अंदर बात करूं 55,000 रुपये एक बार पेंशन है। अगर एक बार पेंशन एमएलए बना है, 2 बार एमएलए बनता है अलग पेंशन है, 3 बार एमएलए बनता है अलग पेंशन है, और अगर वो एमपी बनता है तो उसकी अलग से पेंशन दी जाती है। लेकिन कर्मचारियों को 30 से 35 साल की सर्विस करने के उपरांत एक भी पेंशन नहीं दी जा रही।